तो फ्रेंड्स मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ कैदियों को एक छोटे जेल से निकाल के बड़े जेल में शिफ्ट करते हुए दिखाया जाता है। ये बहुत बड़ा और वेल फर्निश्ड जेल होता है और यहाँ बहुत सारे कैदी ऑलरेडी मौजूद होते हैं। यहाँ हमें क्रेवन को दिखाया जाता है जो इस बड़े जेल में कुछ खास खुश नहीं होता है। इसके बाद वो जब अपने रूम में जाता है तो उसका रूममेट उससे कुछ कंफर्टेबल फील नहीं करता एज क्रेवन के आने से पहले वो अकेला इस रूम का मालिक था, मगर अब उसको क्रेवन के साथ रूम शेयर करना था। सो वो थोड़ा रूड एक्ट करता है बट स्टिल वो नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। नेक्स्ट डे क्रेवन जब वर्कआउट कर रहा होता है तो कुछ कैदी उसको बुली करते हैं और उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और यहाँ इनमें हाथापाई हो जाती है, मगर क्रेवन उन दोनों को बुरी तरह से पटक देता है और सोल्जर इसको पकड़ के जेलर के पास ले जाते हैं और जेलर वहाँ क्रेवन को डराने धमकाने की कोशिश करता है, मगर क्रेवन उस जेलर के साथ साथ उन सभी सोल्जर्स को ख़त्म करके वहाँ से भाग निकलता है और जेल से फरार हो जाता है। यहाँ वो भागते भागते एक बर्फ़ के तूफान में फंस जाता है और वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, मगर तभी उसका साथी प्लेन में आकर उसको अपने साथ ले जाता है। वहाँ दूसरी तरफ हमें सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो अभी तक क्रेवन की छानबीन में लगे होते हैं। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है पास्ट में, यानी कि 17 साल पहले, जहाँ हमें यंग क्रेवन को दिखाया जाता है जो अपने छोटे भाई के साथ बातें करता हुआ जा रहा होता है कि तभी उनका फादर वहाँ आ जाता है जो उनको बताता है कि उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। जो सुन के वो दोनों भाई पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो अपने फादर को ही इस सब का जिम्मेदार समझते हैं। यहाँ हमें दूसरी तरफ क्लैप्सा को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैनी के पास शहर से दूर एक विलेज में रहती है। उसकी ग्रैनी उसको कार्ड्स की पावर के बारे में बता रही होती हैं और साथ ही वो उसको एक ऐसा सीरम भी देती हैं जो दूसरी दुनिया का पोर्टल ओपन कर सकता है, यानी कि वो कोई नॉर्मल सीरम नहीं था बल्कि बहुत ही पावरफुल चीज़ थी। उसकी ग्रैनी उसे बताती हैं कि ये हर चीज़ को हील कर सकता है जो भी तुम चाहो और ये कहाँ यूज़ करना है फ्यूचर में तुम खुद समझ जाओगी। क्रेवन उसके फादर और भाई के साथ जंगल में आता है और उसका फादर उनको शिकार करना सिखा रहा होता है। यहाँ वो एक हिरण का शिकार करते हैं और उनका बाप उनको बताता है कि वी आर प्रेडेटर्स, हमें डरने की नहीं बल्कि डराने की ज़रूरत है, हमारा काम है शिकार करना। वो लोग रात उस जंगल में गुजारने का फैसला करते हैं। जब वो रात को अपने कैंप में सो रहे होते हैं तो अचानक ही किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आती है जिससे क्रेवन और उसका भाई डर जाते हैं, बट उनका फादर उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ये सिर्फ मामूली सा लायन है और हमारा काम है लायंस का शिकार करना। नेक्स्ट डे वो सब अगेन शिकार पे निकल पड़ते हैं और तभी एक लायन क्रेवन और उसके भाई के सामने आ जाता है, मगर क्रेवन चाह के भी उसको शूट नहीं कर पाता। बट तभी क्रेवन का फादर लायन पे गोली चला देता है जिससे अग्रेसिव होके वो लायन क्रेवन पे हमला कर देता है और उसको अपने साथ ले जाता है। वहाँ क्लैप्सा भी उसी जंगल में घूम रही होती है कि तभी उसके सामने वही लायन आ जाता है जिसके मुंह में क्रेवन होता है। अब वो लायन भी घायल हो चुका होता है और वो वहीं क्लैप्सा के सामने क्रेवन को रख के वहाँ से चला जाता है, मगर जैसे ही वो क्रेवन को ज़मीन पे रखता है तो उस लायन की बॉडी में से कुछ खून निकल के क्रेवन की बॉडी में शामिल हो जाता है और उस लायन का ब्लड अब क्रेवन की बॉडी में चला जाता है। वो लायन अब क्रेवन को जैसे ही वहाँ रख के जाता है तो उधर क्लैप्सा भी आ जाती है और वो क्रेवन को वहीं सीरम पिला देती है जिसको पीते ही क्रेवन में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। इसके बाद क्रेवन को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और फाइनली वहाँ उसको होश आ जाता है। इधर उसके भाई और उसके फादर भी आते हैं और यहाँ उसके फादर उससे बहुत गुस्सा होते हैं कि उसने लायन को शूट क्यों नहीं किया था, बट क्रेवन अपने फादर की तरह क्रूएल नहीं बनना चाहता था, बट उसका फादर उसने अपनी तरह बनाना चाहता था। क्रेवन गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है और अपने घर से भाग जाता है और यहाँ वो अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी ऑब्जर्व करता है। यहाँ वो लास्ट में अपने छोटे भाई को हग करता है और चला जाता है। वहाँ से भागने के बाद वो सीधा शिप के थ्रू रशिया वाले कंट्री में पहुँच जाता है। उसको दूर से आने वाली आवाज़ें बहुत क्लियर सुनाई देने लगी थीं। उसकी सूंघने की क्षमता भी बहुत तेज़ हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद में बहुत से चेंजेस फील करता है, लाइक दरख्तों पे चढ़ना, तेज़ रफ्तार से भागना और जानवरों की
दर्द को समझना। उसने अब इस जंगल को ही अपना घर बना लिया था और वो वहाँ उन सब हंटर्स को मार गिराता है जो बेज़ुबान जानवरों का शिकार करते हैं। तो इस तरह एक मामूली सा लड़का क्रेवन हंटर बन जाता है। मूवी अगेन प्रेजेंट में आती है जहाँ क्रेवन अब अपने घर यानी उस जंगल में आ जाता है और अपने छोटे भाई के छोड़े हुए सारे ऑडियो टैग्स सुनता है। यहाँ कुछ हंटर जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं और तभी यहाँ क्रेवन आ जाता है और उन सबको छुट्टी कर देता है। बट एक हंटर अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है और क्रेवन इसका कार्ड नंबर अच्छी तरह से पढ़ लेता है और जैसे ही वो अपने घर जाता है क्रेवन उसके घर जाके उसको ख़त्म कर देता है। फिर वो सीधा क्लैप्सा से मिलता है और यहाँ वो उसको बताता है कि वो वही है जिसकी उसने जान बचाई थी। क्लैप्सा यहाँ कुछ अपसेट होती है क्योंकि रिसेंटली उसकी ग्रैनी की डेथ हुई होती है। क्रेवन क्लैप्सा को उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू करता है और यहाँ वो उसको बताता है कि वो वही है जो उन सब हंटर्स को मार रहा है जो एनिमल्स को ख़त्म कर रहे हैं और वो क्लैप्सा से उसकी हेल्प करने को बोलता है, मगर क्लैप्सा यहाँ बगैर कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें उन हंटर्स के बॉस को दिखाया जाता है जो बाकी सब हंटर्स को अपने साथ मिला लेता है क्योंकि वो कोई मामूली इंसान नहीं होता बल्कि उसने अपनी बॉडी को बीस्ट की बॉडी में कन्वर्ट कर लिया होता है और अपनी न्यू हंटर्स की टीम बनाता है। क्रेवन के भाई अब सिंगर बन चुका होता है और उसका फादर अब सब बुरे काम छोड़ चुका होता है और तभी वहाँ कुछ गुंडे उनके घर पे अटैक कर देते हैं, लेकिन क्रेवन का फादर उन सभी गुंडों को मार गिराता है। इन शॉर्ट वो कभी बदला ही नहीं था, वो अभी भी एक गुंडा होता है। वो गुंडे उन्हीं हंटर्स के लीडर यानी अलेक्सी ने भेजे होते हैं और वो अब ये भी जान चुका था कि उसके हंटर्स की मौत के पीछे क्रेवन का हाथ है। क्रेवन अपने छोटे भाई के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जाता है और अपने भाई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है, मगर तभी वहाँ उनका फादर भी आ जाता है और तीनों साथ में डिनर करते हैं। और जैसे ही वो लोग डिनर कर रहे होते हैं वहाँ कुछ लोग उसके भाई को किडनैप करके ले जाते हैं। क्रेवन यहाँ उन लोगों का पीछा करता है और हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर फिर भी अपने भाई को वो बचा नहीं पाता। क्रेवन अब सीधा अपने फादर के पास जाता है, मगर उसका फादर क्रेवन के भाई को छुड़वाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि उन किडनैपर्स ने कुछ पैसे डिमांड किए होते हैं और क्रेवन का फादर उनको पैसे देना नहीं चाहता था। क्रेवन को ये सब सुन के अपने फादर पे बहुत गुस्सा आता है, मगर वो यहाँ बगैर कुछ कहे सीधा क्लैप्सा के पास जाता है और क्लैप्सा उसके भाई के किडनैपर्स को ट्रैक करने में उसकी हेल्प करती है। दूसरी तरफ हमें अलेक्सी जो कि हंटर्स का लीडर होता है उसको दिखाया जाता है और उसी ने ही क्रेवन के भाई को किडनैप करवाया होता है। वो एक फेक इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्रेवन को एक अबैंडन प्लेस में बुलाता है और जैसे ही क्रेवन वहाँ पहुँचता है काफ़ी सारे गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, मगर क्रेवन वहाँ से बच निकलता है और उन सब को अकेले ही मार गिराता है। अलेक्सी ने यहाँ क्रेवन को ख़त्म करने के लिए एक एजेंट को भी हायर किया होता है और अलेक्सी की तरह इस एजेंट के पास भी कुछ स्पेशल पावर होती है, यानी कि जिनकी मदद से वो बिजली से भी तेज़ दौड़ सकता है। ये लोग क्रेवन को ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं। जब क्रेवन क्लैप्सा के साथ किडनैपर्स के स्पॉट पे पहुंचता है तो वो लोग इन पे अटैक कर देते हैं। क्रेवन बाकी सब किडनैपर्स को मार गिराता है, मगर वो एजेंट क्रेवन पे भारी पड़ता है क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर थी। दूसरा वो एक पाउडर यूज़ कर रहा था जो जैसे ही क्रेवन पे पड़ता है क्रेवन हेलुसिनेट करने लगता है। क्लैप्सा यहाँ एंड टाइम पे क्रेवन के वेपन से उस एजेंट पे बड़े ही चालाकी से हमला कर देती है जिससे वो एजेंट वहीं मारा जाता है। अब क्रेवन रिकवर होकर अलेक्सी पे हमला कर देता है। अलेक्सी भी अब खुद को राइनो में कन्वर्ट कर लेता है और यहाँ दोनों में कमाल की फ़ाइट होती है, मगर क्रेवन अलेक्सी को हराने में कामयाब हो जाता है। अलेक्सी अब मरते हुए क्रेवन को बताता है कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे फादर हैं। क्रेवन अब अपने फादर को ट्रैक करता हुआ सीधा साइबेरिया के फॉरेस्ट जाता है और अपने फादर को कन्फ्रंट करता है। यहाँ उसका फादर उसको बताता है कि ये सब उसने अलेक्सी को रास्ते से हटाने के लिए किया। क्रेवन को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फादर को वहीं जंगल में छोड़ के चला जाता है। जैसे ही क्रेवन वहाँ से जाता है तो वहाँ पे एक बेयर आके उसके फादर पे हमला कर देता है और उसको वहीं ख़त्म कर देता है। इसके बाद क्रेवन अपने छोटे भाई को वहाँ से बचा के सीधा अपने घर ले जाता है। उसका छोटा भाई पहले तो अपने भाई से बहुत ही नाराज़ होता है, लेकिन बाद में वो क्रेवन को माफ़ कर देता है और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।